बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन देखा गया है कि जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हुकूमत आई है, उस वक्त से जमहूरियत के लबादे पर ऐसे दाग लगाए जा रहे हैं जो भारत के मकरू चेहरे की कलई खोलने को काफ़ी हैं, बल्कि उसके मकरू चेहरे को और मकरू बना रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत से पहले भी दीगर सियासी जमातों ने खुद पर सेकुलर का लेबर नुमायां तौर पर चिपका रखा था। इसके बावजूद भारत में अक़लियतों के साथ जिस तरह का नारवा सलूक बरता गया, भारतीय सेकुलर रियासत की बदनामी का बायस हुआ। बीजेपी ने आकर इस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी जिसमें सेकुलर का मुर्दा लाशा रखा हुआ था। बीजेपी खालिसन मजहबी शिद्दत पसंदों पर मुश्तमिल एक ऐसी जमात, बल्कि एक ऐसा जत्था है जिसने अनाने हुकूमत संभालते ही भारत में बसने वाली अक़लियतें और ख़ुसूसन मुसलमानों पर अरसा याद तंग करना शुरू कर दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के लिए भारत में रोज़ बरोज़ मसाइल इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि उनके रहन सहन और खाने पीने पर भी बीजेपी अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ईगल टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और मुसलसल मिलता रहेगा। इसकी ताज़ा मिसाल भारत में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी की शक्ल में ज़ाहिर हुई। हिंदुओं के नज़दीक गाय उनके लिए एक मुकद्दस जानवर है, बल्कि वो इसे गौ माता कहते हैं। वो इसे इस कदर मुकद्दस जानते हैं कि सरेराह ऐसी गलीज़ हरकत के मुरतकिब होते हैं जिन्हें लिखते हुए भी हया आती है। ये बात नहीं है कि भारत में गाय को ज़िबा नहीं किया जाता रहा, बल्कि सदियों से गाय ज़िबा हो रही है और मुसलमान तो एक जानब रहे, हिंदू भी इसका गोश्त खाते रहे हैं। इस पाबंदी के साथ साथ भारत को एक और शर्मनाक हकीकत का सामना भी करना पड़ा जब एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मोदी का भारत गाय का गोश्त बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। अमरीकी महकमा ज़राअत की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में यह दिलचस्प इंकशाफ किया गया है कि भारत दुनिया भर में गाय का गोश्त बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और इसने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में गाय के गोश्त की बरामद में 10% से ज़ायद इजाफा हुआ है, जबकि रूस और दीगर ममालिक की जानिब से गोश्त की दरामद में कमी हुई है, लेकिन भारत में इसकी बरामद में बेपनाह इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा गोश्त भारत, फिर ब्राज़ील, यूरोगोए, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने बरामद किया, जबकि रूस ने भारत की 4 बड़ी कंपनियों को गोश्त बरामद करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 11% इजाफे के साथ एक साल में 13,56,000 टन से ज़ायद गोश्त बरामद किया। दिलचस्प बात यह है कि गाय के गोश्त पर पाबंदी लगाने वाली रियासतों में से उत्तर प्रदेश ऐसी रियासत है जहां सबसे ज़्यादा गाय काट कर उसका गोश्त बरामद किया जाता है। यह है भारत का असली चेहरा, जिसने अपने मुल्क में गाय ज़िबा करने पर पाबंदी लगा रखी है। भारतीय मुसलमानों के अभी फसादात गुजरात के ज़ख्म भी हरे हैं, जब उस वक्त की मोदी हुकूमत ने हज़ारों की तादाद में बेगुनाह मुसलमानों को कत्लेआम किया और उनके घर बार जला डाले। अभी हाल ही में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट दादरी में 50 साल मुसलमान शख्स को गाय का गोश्त खाने की अफवाहों पर तशद्दुद करके हलाक, जबकि उनके 22 साल बेटे को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। हिंदू न्यूज़ वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस के हवाले से बताया कि डिस्ट्रिक्ट दादरी के गांव बसारा में ये अफवाहें फैल गईं कि मोहम्मद अखलाक ने अपने घर में न सिर्फ गाय का गोश्त ज़ख़ीरा कर रखा है, बल्कि उनका ख़ानदान गोश्त को इस्तेमाल भी कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मुकामी मंदिर में इस ऐलान के बाद कि मोहम्मद अखलाक के ख़ानदान ने गाय का गोश्त खाया है, उनके घर पर एक हजूम ने हमला कर दिया और तशद्दुद करके ख़ानदान के सरबराह 50 साल मोहम्मद अखलाक को हलाक, जबकि उनके बेटे दानिश को शदीद ज़ख्मी कर दिया। जबकि इस हवाले से अखलाक की बेटी का कहना है कि उन्होंने गाय का गोश्त नहीं खाया, बल्कि गोश्त बकरे का था। नाहक उनके वालिद को कत्ल किया गया। ये और इस तरह के दीगर वाक़यात अब भारत में आम होते चले जा रहे हैं, जबकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब बीजेपी की हुकूमत ने सर पर टोपी रखने पर भी पाबंदी का इंदिया दे दिया है। चूँकि मुसलमान हमेशा अपने सर को ढक कर रखते हैं और मजहबी तौर पर सर ढाँपना ज़रूरी होता है, इस तनाजुर में खसूसी तौर पर मुसलमानों का इसका निशाना बनाने के लिए ये पाबंदी आयद करने का फ़ैसला लिया जा रहा है। सवाल यह है कि भारत के इन मकरू अफ़ाल पर अभी तक मौज़ूद दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा भी अक़लियतों के हुकूक़ के लिए भारत पर कोई ख़ास दबाव नहीं डाल रही। मोदी सरकार ने गाय के ज़बीहा पर तो पाबंदी आयद कर दी,
लेकिन दिलचस्प सूरत उस वक्त आया हुई जब मुंबई हाई कोर्ट ने इस पाबंदी की वजह पूछी तो हुकूमत बगलें झांकने लगी। बाद उन्होंने इंतहाई घटिया वजह बताकर हाई कोर्ट को भी हैरान कर दिया कि उन्हें मसला गाय के गोश्त का नहीं है बल्कि मुसलमानों की ज़िबा करने के तरीके से इख्तलाफ है, यानी उन्हें मुसलमानों की कुर्बानी जो ईद उल अज़हा पर दी जाती है उससे इख्तलाफ है। अदालत का कहना था कि गाय के गोश्त के हवाले से फिर तो मछली खाने पर भी पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। इस पर मोदी सरकार ने कहा मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, वो तो पानी से निकलते ही मर जाती है, यानी अगर गाय को पानी में डुबोकर मार दिया जाए तो इससे मोदी सरकार को कोई सरोकार नहीं होगा। सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करना मोदी हुकूमत का मकसूद है। अदालत ने हुकूमत को दुनिया के साथ चलने की तलकीन की तो मोदी सरकार ने कहा कि हम दुनिया के लिए भारतीय अवाम के मजहबी जज्बात मजरूह नहीं कर सकते। इस मुकालमे से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत का मंशा क्या है और वो किस किस्म के मजहबी जज्बात रखता है जो गाय की कुर्बानी से मजरूह हो जाते हैं। मुसलमानों और पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार अपना सानी नहीं रखती। फसादात गुजरात हो, समझौता एक्सप्रेस हादसा हो, कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी हो या फिर दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो, शहरियत कानून हो, भारतीय हुकूमत हर तरह से मुसलमानों का नातका बंद करने का तहिया किए हुए है। भारत में दीगर तमाम जानवरों से बड़ा गोश्त सस्ता है जो कि गरीब दल्लतों और मुसलमानों की ग़िज़ा है, लेकिन भारतीय हुकूमत के इस फैसले के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि गरीब आदमी आखिर क्या खाए। भारत के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो बीफ खाते हैं, कोई उन्हें रोक सकता है? उनका कहना है कि भारत एक जमहूरी मुल्क है और इसमें तमाम लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे भारतीय बीजेपी के इस फैसले पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हुकूमत जो खुद गाय और भैंस के गोश्त की सबसे बड़ी दरआमद कुनंदा है वो मुसलमान दुश्मनी में ऐसे फैसले कर रही है जिस पर ना सिर्फ उसे अंदरूनी बल्कि बैरूनी जंग हसाई का भी सामना है। अगर यही सूरत हाल रही तो हिंदू जनूनी बहुत जल्द भारत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देंगे। पहले ही भारत को अंदरूनी तौर पर बेशुमार अलहदगी पसंद तहरीकों का सामना है। अब अगर मुसलमानों के साथ इस महाज पर मोदी हुकूमत ने सींग फंसा ली है तो वो वक्त दूर नहीं है जब भारत अपने खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर कर अपनी बर्बादी का सामान कर लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।